परमेश्वर ने इस सारे जगत से प्रेम किया, जिसका यह सबूत दिया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संपूर्ण जगत को बचाने के लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर आया और उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और उसे कब्र में रखा गया, पर मौत उसे कब्र में ना रख पाई। वह मौत के ऊपर भी जयवंत हुआ और मौत को भी हरा दिया और जी उठा। और जब वह इस पृथ्वी पर था, उसने अपने चेलों को चुना और वे यीशु के साथ रहने लगे। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, जो इस संसार में से चुने गए, उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, वे कैसे पूरी तरह से परमेश्वर के साथ चलने लगे और उनके जीवन में से हर एक प्रकार की कमी, हर एक प्रकार की कमजोरी जो थी, वह कैसे उनके जीवन से दूर हुई और वे कैसे संपूर्ण होकर सिद्धता की ओर बढ़ते गए। प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के साथ रहते थे, वे उसके साथ मंदिर में जाते थे, वे उसके साथ दुआ करते थे, जहाँ कहीं यीशु जाते थे वे उसके साथ जाते थे। पर वे सभी अभी तक पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुए थे, पूरी तरह से संपूर्ण नहीं बन पाए थे, वे पूरी तरह से अपने जीवन में बदल नहीं पाए थे। उनमें तमाम प्रकार की कमियाँ थीं, उनमें कुछ अब भी अपने आप में आदर और सम्मान की खोज में थे, ऊंचे पद की खोज में थे, बड़े होना चाहते थे और स्वामी बनना चाहते थे। जिन बातों को लेकर कई लोगों का आपस में वाद विवाद होता था, ऊंची पदवी और नाम और आदर चाहते थे, पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया और जब यीशु क्रूस के ऊपर पकड़वाया गया, वे सब यीशु को छोड़कर भाग गए। पर सवाल है कि ये यीशु के जाने के बाद कैसे बदल गए और कैसे परमेश्वर इनका उपयोग करने लगा और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को बचाया। कई लोगों ने बाइबल के अंदर पत्रियों को लिखा, जिनके द्वारा हम आज भी आशीषित होते हैं और हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। और हम भी कैसे बदल सकते हैं, अपने जीवन की तमाम प्रकार की नकारात्मक बातों से कैसे हम निकल सकते हैं और कैसे सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। तो जवाब है बिल्कुल उसी प्रकार जैसे प्रभु यीशु के चेले परिवर्तित हुए थे और वे बदल गए थे। उनके जीवन की कमियां, बुराइयां जाती रहीं और खुदा के पीछे चलते गए वे। इस वचन को देखें, यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु ने कहा, जो सहायक मैं तुम्हें दूंगा वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए, यह बात प्रभु यीशु मसीह भी जानते थे कि हम अपने आप से कभी परिवर्तित नहीं हो सकते, हम कभी बदल नहीं सकते। हाँ, हम निकलने की इच्छा रख सकते हैं अपने अंदर और हम हर प्रकार की बुराई से, पाप से और तमाम प्रकार की जो कमियां हमारी लाइफ में हैं, उनसे हम निकलने की इच्छा रख सकते हैं, लेकिन उन सब जगहों से हम अपने आप से नहीं निकल सकते। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जब जा रहा हूँ इस पृथ्वी पर से, मैं अपने पिता के पास से आपके लिए एक सहायक भेजूंगा और वह सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ होगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह तुम्हें मदद करने वाला मददगार देगा कि वह तुम्हारी हर पल हर घड़ी मदद करे। क्योंकि हम जानते हैं हमें सर्वदा हर समय हमें सहायता की ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें और उसके साथ चल सकें। और हम पवित्र आत्मा की सहायता से स्लोली हर एक प्रकार की बुराई से, पाप से, गुनाह से और तमाम प्रकार की नकारात्मक बातों से आज़ाद होते जाते हैं। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वचन बताता है वह दिन पेंटिकॉस्ट का था, जब पवित्र आत्मा उन सब लोगों पर जो एक जगह पर इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि पवित्र आत्मा जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह भेजेगा, उसका इंतजार कर रहे थे। और सडनली अचानक एक आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और बिल्कुल उसी दिन से उनके जीवनों में
आग आ गई, वे सामर्थ्य से भर गए, वे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए, अन्य भाषा के वरदान से भर गए और तमाम प्रकार के वरदानों को उनके जीवनों में परमेश्वर ने उंडेल दिया। और इसी दिन से उनके जीवनों में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से पहले प्रभु यीशु के चेलों में तमाम प्रकार की कमियां थी। वे आदर, सम्मान और नाम चाहते थे, स्वामी होना चाहते थे। जो पतरस था वो प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करने से कुछ लोगों के सामने डर रहा था। लेकिन जब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, क्या आप जानते हैं, पतरस जो कुछ लोगों के सामने प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करने से डर रहा था, वही पतरस आज पेंटिकॉस्ट के दिन हजारों लोगों के सामने खड़ा हुआ और खुदावंद यीशु के नाम का प्रचार कर रहा है, बड़े ही हियाव के साथ, बड़े ही दिलेरी के साथ। और एक ही दिन में उनमें 3000 लोगों को बचाने में वे सफल हुए। उसके बाद कलीसिया बढ़ती गई, उन्नति करती गई। परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा महान कामों को करते जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले कैसे बदले? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे पूरी तरह से परिवर्तित हो गए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वे चलते गए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वे चलते गए और सिद्धता की ओर बढ़ते गए। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम भी बिल्कुल इसी प्रकार से बदलते जाएंगे। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा ही हम बदल सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, हमारा सहायक है। जैसे कि हम किसी खड्डे में गिरे हुए हैं और हम उसमें से निकलना चाहते हैं और हम अपनी सारी ताकत लगा लेते हैं कि हम उसमें से निकल सकें, लेकिन इसलिए कि हम उसमें से निकलने में पर्याप्त नहीं है कि हमारे अंदर कोई पावर है या फिर कोई हमारे अंदर सामर्थ्य है जिसको लेकर हम वहाँ से निकल सकें, और हम वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं निकल पा रहे। और जब हम पवित्र आत्मा की ओर अपनी आंखों को उठाते हैं और पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें आप, और मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ, मेरे अंदर इच्छा है, तो पवित्र आत्मा मेरी सहायता करते हैं और मैं वहाँ से निकाला जाता हूँ। और इसीलिए कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और वह सर्वदा हमारे साथ है, वह हमें कभी नहीं छोड़ते। और इसलिए कि हम अपने जीवन में परिवर्तित होते जाएं, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, हमें एक काम करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी को हर दिन हमें अपनी लाइफ में मांगना है और हर दिन हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीना है। और जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तब हम सिर्फ अपने लिए ही आशीषित नहीं होंगे, परंतु हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। तो वचन बताता है यूहन्ना 7 अध्याय उसकी 38 और 39 आयत में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। जब पवित्र आत्मा हम पाते हैं, हमारी लाइफ में वह एक सोते के समान होते हैं, लेकिन स्लोली जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलने लग जाते हैं, उससे हम परिपूर्ण होते हैं, हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बहने लग जाती हैं, लाइक ओवरफ्लो होने लग जाते हैं हम पवित्र आत्मा में। और उसके बाद लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। हमें हर दिन पवित्र आत्मा की मदद की ज़रूरत है और हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की ज़रूरत है, और हम एक दिन परिवर्तित हो जाएंगे, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, हम मसीह समान बनते जाएंगे। हमारे पास सहायक है। आइए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ अपने खुदावंद यीशु के नाम में कि हम सब उठें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, उसकी भरपूरी को पाने के लिए परमेश्वर के पास जाएं, ताकि हम पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, प्लीज़ इसे ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम अपने जीवन में उन सब प्रकार की नकारात्मक बातों से, उन तमाम प्रकार की बुराइयों से, पापों से जिनमें हम लड़ रहे हैं, उन खड्डों से जिनमें हम गिरे हुए, उन सब जगहों से हम निकल सकें और हम मसीह यीशु की तरह बनते जाएं, और यह हम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा कर पाएंगे। सो आई बिलीव आपने ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त करें और वे खुदा के साथ और अधिक चलने वाले बन पाएँ। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।